हेलो एवरीवन, दिस इज़ विश्वास। वेलकम टू ये स्कूल। आज का सेशन है नाउन। व्हाट इज़ नाउन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन, संज्ञा। अब देखिए दोस्तों, नाउन होता क्या है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सो दैट सेज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग कॉल्ड नाउन। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, कोई इंसानों का नाम हो गया या किसी जानवरों का नाम हो गया, किसी वस्तु का, किसी शहर का, किसी डिस्ट्रिक्ट का या किसी देश का जो नाम होता है कोई चीज़ का या किसी इंसान का, उसको हम नाउन कहते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हमने कि राम, जॉन, पेन, डॉग, लंदन, टीचर। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि नाउन है। अगर हम सेंटेंस देखें तो इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ माई डॉग। तो जो डॉग है वो एक आपका एनिमल है, तो इस सेंटेंस में जो डॉग हुआ वो आपका नाउन हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल, ही लिव्स इन माई हाउस, वी लिव इन लंडन। तो इसमें जो लंदन है, इट्स नेम ऑफ अ सिटी। तो ये जो शहर का नाम लंदन है वो यहाँ पे नाउन हो गया। तो दोस्तों बहुत इजी है ये कि आप जानो कि किसी भी चीज़ का नाम या शहर का नाम या देश का नाम, किसी इंसान का नाम, जानवर का नाम को हम नाउन कहते हैं, मतलब कि संज्ञा। अब टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन होते कितने प्रकार के हैं? सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों इन पांचों नाउन को हम लोग वन बाय वन आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट नाउन है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। A noun which belongs to a particular or individual name, person, place or thing is called as proper noun. जो किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हुए किसी इंसान का नाम, जैसे विश्वास, कृष्णा, दिनेश। ये एक नाम हुआ जो बिलोंग करता है किसी इंसान को। सेकेंड हुआ प्रॉपर प्लेस, मतलब लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, ये किसी स्थान के नाम हो गए। थर्ड प्रॉपर थिंग, जैसे आपका रामायण, गीता, बाइबल, ये कुछ वस्तुएं हैं जिसके नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। और दोस्तों इसमें आपको मैं एक और बात बताऊंगा कि जब भी हम किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को लिखते हैं, उसमें जो प्रॉपर नाउन होता है वो कहीं भी आए, वो बाद में आए, पहले आए, उस प्रॉपर नाउन के पहला लेटर हरदम होता है कैपिटल लेटर। तो मैं लिखूंगा कि माई नेम इज़ विश्वास, तो इस पर सेंटेंस में जो विश्वास का वी होगा वो होगा आपका कैपिटल वी। तो ये एक और तरीका है टू आइडेंटिफाई कि आपको कौन सा इसमें प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सेकेंड नाउन है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन आर वर्ड्स विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग बट नॉट देयर एक्चुअल नेम्स। वैसे नाम जिनसे किसी खास व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु का बोध न होकर पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो कॉमन नाउन का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे नाम जो कि पूरे श्रेणी, पूरे कैटेगरी को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ अगर कंट्री, जो कंट्री है वो आपका एग्जांपल हुआ कॉमन नाउन का, लेकिन उसके अंदर आपके कंट्रीज़ हुए जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, अमेरिका, ये जो देश हैं वो हुए आपके प्रॉपर नाउन। बट जो कंट्री है वो दिखाता है पूरे कैटेगरीज के देशों को, जो पूरी दुनिया में देश हैं उसको हम डिफाइन करते हैं एक वर्ड से, उसको कहते हैं कंट्री। तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन। सेकंड आपका एग्जांपल हुआ जैसे आपका ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ये आपके प्रॉपर नाउन हुए। लेकिन जो ओशन एक शब्द दिया है पूरे इंटायर ओशन को बताने के लिए, वो शब्द को हम कहते हैं कॉमन नाउन। थर्ड नाउन हुआ कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन, द क्रिएचर और कलेक्शन ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। जिस संज्ञा से एक ही तरह के व्यक्तियों और वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसमें एग्जांपल्स हुए जैसे आपका क्राउड, भीड़, आर्मी, टीम, कमिटी, बंच। तो देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है हम लोग कि एक ऐसा शब्द जो कि पूरे ग्रुप को, पूरे समूह को दर्शाता है, वो शब्द को कहते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। तो मैं बोलूँ कि अगर बहुत भीड़ है यहाँ पे,
तो मतलब बहुत लोग यहाँ पे, पूरे लोग वहाँ पे एक ग्रुप में हैं, एक समूह में हैं, तो समूह का एक नाम होगा, उसको हम लोग कहेंगे भीड़। वो नाउन कौन सा हुआ? कलेक्टिव नाउन। सेम लाइक इंडियन क्रिकेट टीम, जो टीम है उसमें काफ़ी लोग होते हैं, राइट। उसमें आपके एक टीम में आपके 10 लोग होंगे, 11 लोग होंगे, तो मतलब कि वो समूह है आदमियों का या औरतों का, उसको टीम कहते हैं। जो टीम है वो आपका दूसरा एग्जाम्पल हुआ कलेक्टिव नाउन का, समूहवाचक संज्ञा का। फोर्थ नाउन है मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। द नाउन विच डिनोट्स द मटीरियल इज कॉल्ड मटीरियल नाउन। दीज आर मेजर्ड और वेट बट नॉट काउंटेड। जिस संज्ञा से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता। जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल्स में जैसे आपकी लकड़ी, वुड, चीनी, शुगर, ऑयल, पेपर, घी, गेहूँ। अब देखिए दोस्तों, इन चीज़ों को ना हम लोग तौलते हैं बट गिन नहीं सकते। अगर आप चीनी है, आपको चीनी चाहिए मान लो 1 किलो, अब 1 किलो चीनी को यू कैन नॉट काउंट, उसको आप गिन नहीं पाओगे, इसको आप सिर्फ तौल पाओगे। सेम चीज़ आपका हुआ आपका जैसे सोना में, गोल्ड में, स्टोन में, चावल, राइस में। तो ये हो गया आप एग्जाम्पल्स मटेरियल नाउन के। लेकिन यहाँ पे एक आपको बात ध्यान रखनी है कि जो लकड़ी का सामान होता है, जिससे हम लकड़ी सामान बनाते हैं, जैसे आपका चेयर हो गई, टेबल है, डेस्क है, बेंच है, वो सब जो होते हैं वो कॉमन नाउन होते हैं। लेकिन जो आपका वुड है, जो आपका लकड़ी ऐसा शब्द है, वो आपका वो मटेरियल नाउन, क्योंकि लकड़ी से देखिए सामान बन रहा है, ठीक है ना। बट हम जब लकड़ी खरीदते हैं कुछ सामान बनाने के लिए, तो उसको हम तौलते हैं, उसको गिनते नहीं हैं, तो उसको हम कहेंगे मटेरियल नाउन। लेकिन जिस लकड़ी से हम जो सामान बना रहे हैं, जैसे आपका टेबल है या कुर्सी है या बेंच है, उन सामान को हम कहेंगे कॉमन नाउन। फिफ्थ और लास्ट नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। अ नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी और स्टेट रादर देन अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट। संज्ञा जिसका रूप और आकार नहीं होता, केवल गुण का आभास होता है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखिए ऐसे शब्द जिनको हम सिर्फ फील करते हैं, जिनको हम सिर्फ एक्सपीरियंस करते हैं, वो शब्द को हम लोग कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी, काइंड, ऑनेस्ट, ग्रेटनेस, रिचनेस। तो ये शब्द हैं, ये आपको सिर्फ एक फील कराते हैं, ये आपको एक्सपीरियंस कराते हैं, बट आपको इसको आप काउंट नहीं कर सकते, इसको आप देख नहीं सकते हो। कोई आपको बोले अगर कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल और यू आर वेरी काइंड, तो इसमें जो आपका शब्द काइंड है और जो आपका शब्द ब्यूटीफुल है, वो आपका हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि इन शब्दों को आप सिर्फ फील कर पा रहे हो, इन शब्दों को आप सिर्फ अनुभव कर पा रहे हो, पर इसको आप देख नहीं पा रहे, इसको आप काउंट नहीं कर पा रहे। तो इन शब्दों को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि शीना इज़ वेरी ब्यूटीफुल। शीना इज़ वेरी ब्यूटीफुल में जो ब्यूटीफुल शब्द है वो आपका हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। राम इज़ वेरी ऑनेस्ट, राम बहुत ईमानदार है। अब राम इस ईमानदारी को काउंट नहीं कर पाएगा, ही कैन ओनली फील, वो सिर्फ उसका अनुभव कर पाएगा। तो इसमें ऑनेस्ट है वो आपका हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जॉन इज़ वेरी काइंड, तो जो जॉन है वो बहुत काइंड है, वो बहुत दयालु है, तो वो इस भावना को सिर्फ वो फील कर सकता है, वो सिर्फ उसका अनुभव कर सकता है, ठीक है ना। तो ये शब्द है काइंड, यह हुआ आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब कि भाववाचक संज्ञा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा नाउन और उसके प्रकार। आई होप कि आपको ये लेसन अच्छा लगा होगा। आई ऑल्सो रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप हमारे इस चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम आपको और अच्छी वीडियोस बना के दे पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू। Thank you for watching Yay School. Please like and share.